Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the classification of crimes under Islamic jurisprudence. Objective of the lecture to know about the classification of crimes under Islamic jurisprudence. आज हम स्टडी करेंगे कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंडर कौन कौन से क्राइम्स हैं, उनको किस तरह कैटेगराइज किया गया है और उनकी पनिशमेंट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्राइम। क्राइम होता क्या है? इन अरबिक इट इज़ टर्म्ड एज मासियत। अरबी में हम इसे मासियत कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पब्लिक राइट। जब हम लोगों के हकूक़ की पामाली करते हैं, जब हम लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्राइम कमिट कर रहे हैं। किसी के भी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करना उसको क्राइम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। क्राइम्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। इन इस्लामिक लॉ क्राइम्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब इस्लाम के अंडर जो है, हम लोग जब राइट्स की वायलेशन करते हैं, जब हम क्राइम कमिट करते हैं, तो उसको किन किन कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब कौन सा, आप किसके राइट्स की वायलेशन करेंगे तो कौन सा क्राइम कमिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला की राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट जब करते हैं तो फिर किस कैटेगरी में ये क्राइम फॉल करते हैं। इफ़ द राइट्स ऑफ अल्लाह इज़ वायलेटेड द क्राइम्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हुदूद, कि जब हम अल्लाह ताला के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, तो जब अल्लाह ताला की बताई गई लिमिट्स को हम क्रॉस करते हैं, तो फिर हम क्या क्राइम कमिट कर रहे हैं। और इन क्राइम्स को हम क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी है क्राइम्स की? हुदूद क्राइम्स होते हैं कि। और ये जो हदूद क्राइम्स होते हैं, इनकी पनिशमेंट्स जो होती हैं, इनको कहते हैं हद पनिशमेंट। और ये हद पनिशमेंट वो पनिशमेंट होती है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद प्रिस्क्राइब की गई होती है, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद से फ़िक्स की हुई होती है। उन क्राइम्स, स्पेसिफ़िक क्राइम्स के लिए जो स्पेसिफ़िक पनिशमेंट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं हद पनिशमेंट। और जो हद पनिशमेंट होती है वो उतनी ही देनी होती है, मतलब ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर एक पर्सन ने हद क्राइम कमिट किया है तो फिर उसको उसकी हद पनिशमेंट ही मिलेगी जो अल्लाह ताला ने ख़ुद से फ़िक्स की हुई है। नेक्स्ट इज़ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल्स के राइट्स की वायलेशन करते हैं, जब उनके राइट्स उनको नहीं देते या हम लिमिट्स को क्रॉस करते हुए उनके राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो फिर ये कौन से क्राइम्स होते हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। व्हेन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इज़ वायलेटेड द क्राइम्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ताज़ीर, कि ये क्राइम्स कौन से होते हैं, ये ताज़ीर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनकी जो पनिशमेंट होती है वो ताज़ीर पनिशमेंट उनको मिलती है। ताज़ीर पनिशमेंट हद पनिशमेंट से डिफरेंट होती है। हद पनिशमेंट होती है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद से फ़िक्स की होती है और अल्लाह ताला ने ख़ुद प्रिस्क्राइब की होती है, वही पनिशमेंट देनी होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उसे हम कहते हैं कि ये हद पनिशमेंट है। लेकिन जब इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात आती है, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो फिर कोर्ट उसको अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से जो पनिशमेंट देती है, जो लॉ हमें पनिशमेंट बताता है, उसके मुताबिक, उस क्राइम के मुताबिक क्या पनिशमेंट होनी चाहिए इसकी, जो जज होता है कोर्ट में, जब वो अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक अपनी मतलब एबिलिटी, जैसे कि उसकी विजडम या उसकी जो अकल है, उसको जो वो बताती है कि इस क्राइम की ये पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वो जो पनिशमेंट देते हैं उनको हम कहते हैं ताज़ीर पनिशमेंट। जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, इसमें जो है ये सारी क्राइम्स की पनिशमेंट्स बताई हुई हैं। तो ये सब कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं? ताज़ीर पनिशमेंट्स होती हैं, जो लॉ हमें बताता है कि इस क्राइम की ये पनिशमेंट होगी इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड वन इज़ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं, जब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, जब हम उनके राइट्स की वायलेशन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तो हमें कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं, फिर उन ड्यूटीज़ के बदले में हमें राइट्स मिलते हैं। जब हम
राइट्स अपने ले रहे हैं पूरे, लेकिन ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, हम उनको उनके जो है ये इसको वायलेट कर रहे हैं, इस चीज़ को, लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्राइम कमिट कर रहे हैं ये भी, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, व्हेन द राइट ऑफ द स्टेट इज़ वायलेटेड the crime comes in the category of सियासा and the procedure followed is that of सियासा। सियासा जो है इस कैटेगरी में फॉल करता है जब हम स्टेट की राइट्स की वायलेशन करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इज़ डैट कि सियासा क्या होता है। सियासा जो है ये एक्चुअली एसोसिएटेड है द वर्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी से, ठीक है। मतलब जब एक स्टेट की राइट की वायलेशन कोई इंडिविजुअल करता है तो फिर उसको जो वहाँ पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, जो लॉ होता है, वो खुद उसको पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट है क्राइम ऑफ हद। अब हद के क्राइम्स कौन कौन से होते हैं, हदूद क्राइम्स जिनको हम कहते हैं, मतलब जब हम अल्लाह ताला की राइट्स की वायलेशन करते हैं तो हम हदूद क्राइम्स जो है उसको कहते हैं कि ये हदूद क्राइम्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि हदूद क्राइम्स कौन कौन से होते हैं, उनकी पनिशमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मीनिंग है, हद मीन्स अ पनिशमेंट विच इज़ फिक्स्ड एंड एंजॉइंड एज द राइट ऑफ अल्लाह, ठीक है। कि जब हम अल्लाह ताला की राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं तो अल्लाह ताला ने जो सज़ाएँ उन क्राइम्स के नतीजे में जो सज़ाएँ मिलनी चाहिए वो अल्लाह ताला ने ख़ुद प्रिस्क्राइब की हैं, ख़ुद फिक्स की हुई हैं, इसको हम कहते हैं हद पनिशमेंट। लिस्ट ऑफ हद ऑफेंसेस। अब हद ऑफेंसेस मतलब हद क्राइम्स कौन कौन से हैं, ज़िना, ठीक है, अनलॉफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स को हम ज़िना कहते हैं, कज़फ़, किसी के ऊपर कज़फ़ कहते हैं किसी के ऊपर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाना, कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने ज़िना कमिट किया है और वो इल्ज़ाम झूठा है, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसने कज़फ़ कमिट किया, ठीक है। थर्ड वन इज़ ड्रिंकिंग, ठीक है, जब कोई पर्सन जो है कोई भी किसी भी तरह से इंटॉक्सिकेट होता है तो उसको कहते हैं कि ड्रिंकिंग की हुई है, ठीक है, मतलब नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, किसी भी नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वन इज़ थेफ्ट, इसको चोरी, ठीक है, किसी की चीज़ बग़ैर उसकी इजाज़त के, जो वो चीज़ किसी और से बिलोंग करती हो वो आप बग़ैर इजाज़त के अपने पास रखें या उसे उठा लें और उस पर्सन को बताएं भी ना, तो इसको कहते हैं थेफ्ट। हिराबा, रॉबरी, इसको कहते हैं डकैती। एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि चोरी में और डकैती में फ़र्क होता है, थेफ्ट में और रॉबरी में, ठीक है, फ़र्क होता है। इसमें ये फ़र्क होता है कि थेफ्ट होता है ऐसी चीज़ जो किसी और की है और आप उसे बग़ैर उसकी इजाज़त के चोरी कर लेते हैं, ठीक है, उठा लेते हैं और उसको पता भी नहीं है, इसको कहते हैं थेफ्ट, ये होता है चोरी। डकैती क्या होता है कि जब आप अनलॉफुल मीन्स यूज़ करते हुए, मतलब आप कोई पिस्टल या गन जो है आप यूज़ करते हुए थ्रेट करते हैं किसी पर्सन को और उसको कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, ठीक है। जैसे कि रास्ते में जाते हुए कोई आपको गन दिखाकर, ठीक है, गन पॉइंट पर आपसे आपकी चीज़ें, आपका सामान जो है वो ज़ब्त कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं रॉबरी, ये होती है डकैती, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रेबिलियन। रेबिलियन कहते हैं बागी हो जाना, मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट जाना, गवर्नमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी करना, इसको कहते हैं रेबिलियन। इसको अब हम इन सब हद ऑफेंसेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ज़िना। ज़िना का सबको पता है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को ज़िना कहते हैं। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है प्रूफ ऑफ ज़िना, कि एक पर्सन ने ज़िना कमिट किया है, इस बात को, उसके इस क्राइम को कोर्ट में किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, कौन कौन से एविडेंस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये बात माइंड में रखें कि ज़िना जो है, ये जितने हम लोगों ने ऑफेंसेस अभी पढ़े हैं, जितने, ये सब हद ऑफेंसेस हैं और इनकी अल्लाह ताला ने खुद जो है पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब फिक्स की हुई हैं, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब की हुई हैं पनिशमेंट, खुद बताई हैं कि ये हद ऑफेंसेस हैं और इनकी पनिशमेंट्स जो होंगी वो हद पनिशमेंट्स होंगी और यही पनिशमेंट उनको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हद पनिशमेंट के बजाय ताज़ीर पनिशमेंट भी दी जाती है। ताज़ीर पनिशमेंट वो होती है जो जज जो होता है अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक खुद जो है वो
पनिशमेंट देता है। उसकी वजह क्या होती है कि हद ऑफेंसेस में भी ताज़ीर पनिशमेंट दी जाती है यहाँ पर। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने अगर हद पनिशमेंट फ़िक्स की हुई है तो उसके लिए शर्त ये है कि उसके जो एविडेंसेस अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जैसे कि ज़िना है, इसको प्रूव करने के लिए इतने जो है मेल एडल्ट्स की जो है टेस्टिमनी वो ज़रूरी है, मतलब शहादत जो है इतने बंदों की शहादत ज़रूरी होनी चाहिए ज़िना के केस में। जो एविडेंसेस अल्लाह ताला ने कहा है कि इस केस को प्रूव करने के लिए इतने ये एविडेंस पूरे होने चाहिए। अगर उनमें से एक एविडेंस भी मिसिंग होता है, ठीक है, एक भी चीज़ उसको प्रूव करने के लिए मिसिंग होती है जो कि अल्लाह ताला ने बताई हुई है, तो फिर उसको वो हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हद पनिशमेंट जो होती है वो बहुत सिवियर होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती हैं। इसलिए उनको हद पनिशमेंट के बजाय फिर ताज़ीर पनिशमेंट दी जाती है जो कि जज की डिस्क्रिशन के हिसाब से होती है। अब हम वन बाय वन इन हद ऑफेंसेस को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले है ज़िना को कैसे प्रूव किया जाए। द ऑफेंस इज प्रूव्ड थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ 4 एलिजिबल विटनेस हु गिव एविडेंस ऑफ द एक्चुअल एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। टेस्टिमनी कहते हैं शहादत को, गवाही देने को। ज़िना के केस में 4 मेल अडल्ट ज़रूरी होते हैं, उनकी शहादत ज़रूरी होती है जो कि आई विटनेस हों उस एक्ट के, जो ये इस बात की गवाही दें कि ये एक्ट जो है हमारे सामने कमिट हुआ है, हम गवाही देते हैं इस बात की कि इस पर्सन ने ज़िना कमिट किया है, ठीक है। और दूसरा इसका प्रूफ क्या होता है कि द एक्यूज्ड मस्ट कन्फेस 4 टाइम्स। 4 दफ़ा जो एक्यूज्ड है जिसने क्राइम कमिट किया है वो खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार करे, कन्फेस करे खुद से कोर्ट के सामने कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ ज़िना। जब ये प्रूव हो जाएगा कि इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, ज़िना कमिट किया है, तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी। इन केस ऑफ मोहसन, मोहसन कहते हैं जो मैरिड होता है, ऐसा पर्सन जो मैरिड हो उसकी पनिशमेंट क्या है। द पनिशमेंट फॉर ज़िना इज़ रजम और डेथ बाय स्टोनिंग। स्टोनिंग मतलब पत्थर मारते हैं। तो जो इन केस ऑफ मोहसन जो मैरिड पर्सन होता है उसके केस में उसकी सज़ा ये है कि उसको इतने पत्थर मारे जाएं जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। एंड इन केस ऑफ नॉन मोहसिन मतलब जो अनमैरिड पर्सन होता है, ये लड़का या लड़की जो अनमैरिड होते हैं, अगर वो ज़िना कमिट करते हैं तो उनकी पनिशमेंट क्या होती है। द पनिशमेंट फॉर ज़िना इज़ 100 स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स कहते हैं कोड़ों को। तो उनकी सज़ा ये होती है कि उन्हें 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। ये है हद पनिशमेंट जो अल्लाह ताला ने ख़ुद से फ़िक्स की है। नेक्स्ट हद क्राइम इज़ कज़फ़। कज़फ़ क्या होता है कि किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना ज़िना का। जो पर्सन झूठा इल्ज़ाम लगाएगा हम कहेंगे कि उसने क्या कमिट किया, उसने कज़फ़ कमिट किया है। अब कज़फ़ का प्रूफ क्या है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कज़फ़, वन लाइबल टू हद एंड अदर लाइबल टू ताज़ीर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हद पनिशमेंट किसी केस में नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके एविडेंसेस में कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है। वो केस प्रूव हो चुका है लेकिन फिर भी अगर उसके एविडेंस में कोई चीज़ ऐसी मिसिंग है, इसलिए उसको ताज़ीर पनिशमेंट दी जाती है। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर द कज़फ़ लाइबल टू हद इज़ इन 3 फॉर्म्स। अब 3 तरह के जो एविडेंस हैं वो ज़रूरी होने चाहिए किस लिए कि उसको हद पनिशमेंट दी जाए। नंबर 1 हिज कन्फेशन बिफोर द कोर्ट, कि जो एक्यूज्ड है जिसने क्राइम कमिट किया है वो खुद कोर्ट के सामने इस बात को कन्फेस करे कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। जिसने कज़फ़ कमिट किया है वो कोर्ट के सामने कन्फेस करेगा कि हाँ जी मैंने इस पर्सन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है ज़िना का, ठीक है। अब कज़फ़ में जो है वो एक जो स्पेसिफ़िक बात है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है ही ये इसकी डेफिनेशन में कि झूठा इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ ज़िना का लगाया हो और किसी चीज़ का नहीं। जब किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम ज़िना का लगाएगा तो इसको हम कहेंगे कि कज़फ़ कमिट किया, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कमीशन ऑफ कज़फ़ बिफोर द कोर्ट, कि जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने ये इल्ज़ाम लगाए, ठीक है, कज़फ़ कमिट करे कोर्ट के सामने कि इस पर्सन ने ज़िना कमिट किया है। नंबर 3 इज़ टेस्टिमनी ऑफ 4 एडल्ट मेल मुस्लिम्स, कि 4 मेल मुस्लिम्स जो हैं एडल्ट वो इस बात की गवाही दें कि इसने कज़फ़ कमिट किया है, कि इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। मतलब कि जिस पर्सन पर इल्ज़ाम लगा है
ज़िना का, ठीक है, और जो वो इल्ज़ाम झूठा है, उसकी फेवर में 4 लोग आकर बात करें कि नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये इस तरह का काम नहीं कर सकता, दूसरे एक्यूज्ड पर्सन जो होता है उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है इसके ऊपर, तो इस तरह से कज़फ़ जो है वो प्रूफ होता है। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ कज़फ़। हुएवर कमिट्स कज़फ़ लायबल टू ताज़ीर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, के जो ताज़ीर पनिशमेंट है कज़फ़ की वो ये है कि उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब जेल हो जाएगी, ठीक है, वो जितनी भी टर्म के जितने भी अरसे के लिए हो वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होती है, विच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, एंड विद वाइपिंग नॉट एक्सीडिंग 40 स्ट्रिप्स। और उसके अलावा कौन कौन सी उसकी सज़ा हो सकती है कि उसको कोड़े मारे जा सकते हैं जो कि 40 स्ट्रिप्स जो हैं उससे एक्सीड ना करते हों, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके अलावा उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रिंकिंग। Drinking is also a had crime. Drinking refers to intake of all kinds of intoxicating drinks. मतलब किसी भी अनलॉफुल मीन्स से इंसान अगर इंटॉक्सिकेट होता है, कोई भी नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है, तो इसको कहते हैं ड्रिंकिंग, मतलब वो नशे में हो जब इंसान, ठीक है। प्रूफ ऑफ ड्रिंकिंग क्या होता है कि हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि जो है एक आदमी जो है वो ड्रंक था। तो वन ऑफ द एक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ द कंपेनेंट जुरिस्डिक्शन अ कन्फेशन ऑफ द ड्रिंकिंग लायबल टू हद। एक तो वो एक्यूज्ड जो है जिसने क्राइम कमिट किया है वो खुद कोर्ट के सामने इस बात को कन्फेस करे कि उसने ये क्राइम कमिट किया है। उसके अलावा और सेकंड, एटलीस्ट 2 मुस्लिम मेल एडल्ट विटनेस गिव एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड। इसके अलावा जो है वो ये बात इस तरीके से प्रूव हो सकती है कि 2 मेल एडल्ट मुस्लिम्स होने चाहिए जो कि इस बात की गवाही दें कि हाँ ये जो बंदा है ये इंटॉक्सिकेट था। नेक्स्ट पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग कहते हैं कोड़े मारने को, कि उस बंदे को कोड़े मारे जाएंगे, बट स्कॉलर्स डिफर एज टू नंबर ऑफ लैशेस। लेकिन यहाँ पर इस बात में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है, कंट्रोवर्सी अबाउट कि कितने कोड़े मारे जाने चाहिए, ठीक है। तो द मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स आर ऑफ व्यू डैट इट इज़ 80 लैशेस, लैशेस कहते हैं कोड़ों को, फॉर अ फ्री मैन एंड 40 फॉर स्लेव्स एंड वुमेन। नेक्स्ट वन इज़ थेफ्ट, चोरी, ठीक है। किसी की चीज़ जो किसी और से बिलोंग करती हो, किसी और की मलकियत हो, उसको आप चोरी कर लेते हैं, उसकी बग़ैर इजाज़त के वो चीज़ आप अपने पास रख लेते हैं, तो इसको कहते हैं थेफ्ट। अब इसका प्रूफ क्या है? वन ऑफ द एक्यूज मेक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ द कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अ कन्फेशन। कन्फेशन कहते हैं खुद से इकरार करना ऑफ थेफ्ट, के जो चोर है वो खुद से इकरार कर ले कि मैंने चोरी की है। और सेकंड, एटलीस्ट 2 मुस्लिम एडल्ट मेल विटनेसेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल मुस्लिम्स। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि 2 मेल अडल्ट अगर किसी केस में विटनेस होने चाहिए, तो जब एक मेल एडल्ट की जो गवाही होती है वो 2 फीमेल्स के बराबर होती है। मतलब अगर मर्द ने गवाही देनी है तो एक मर्द, ठीक है, और अगर औरत ने गवाही देनी है तो एक के मुकाबले में 2 औरतें गवाही देंगी, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, या तो 2 मेल एडल्ट जो हैं वो विटनेस होने चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, और 1 मेल एंड 2 फीमेल्स, या तो 2 आदमी, तो या फिर 2 औरतें और 1 आदमी, क्योंकि एक आदमी की गवाही 2 औरतों के बराबर होती है, 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर होती है। अगर 2 मेल विटनेस हों तो मतलब अगर औरत ने गवाही देनी है तो उसके मुकाबले में 4 औरतें होंगी। तो इस केस में क्या है, 2 मुस्लिम अडल्ट होंगे या फिर 1 मेल होगा और 2 फीमेल्स होंगी, बराबर तो उसके ही हो गया, ठीक है, और 4 फीमेल्स या फिर 4 फीमेल्स होंगी, क्योंकि इन केस ऑफ मेल तो फिर वो 2 मेल एडल्ट्स होंगे, और इन केस ऑफ फीमेल तो फिर वो 4 हो जाएंगी। गिव एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कि जिसने क्राइम कमिट किया है उसके खिलाफ वो टेस्टिमनी देंगे या उसके खिलाफ वो गवाही देंगे। नेक्स्ट पनिशमेंट क्या है? शरिया इम्पोजेस 2 मेन पनिशमेंट्स फॉर द थेफ्ट, कि शरीयत हमें क्या बताती है कि चोरी की क्या सज़ा होनी चाहिए, और ये बहुत फेमस है। अब हद अगर पनिशमेंट है तो अ फिक्स्ड पेनल्टी ऑफ एम्पुटेशन ऑफ द ऑफेंडर्स राइट हैंड
एम्प्यूटेशन कहते हैं काट देना, राइट हैंड। ऑफेंडर मतलब जिसने क्राइम कमिट किया है उसका सीधा हाथ काट दें अंडर सर्टेन कंडीशंस। एंड ताज़ीर में क्या है, अ डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट। डिस्क्रिशनरी मतलब जो कि अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगी, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज होगी, कि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक प्रिस्क्राइब करे कि इसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, विच इज़ लेस सिवियर देन हद। हद पनिशमेंट ज़्यादा सिवियर होती है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन जो ताज़ीर पनिशमेंट होती है वो लेस सिवियर होती है, वो हद पनिशमेंट जितनी सिवियर पनिशमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ हिराबा, रॉबरी मतलब डकैती। अब डकैती मैंने पहले डिस्कस किया कि डकैती क्या होता है, कि आप गन पॉइंट पर या किसी को थ्रेट करके आप उनका जो सामान है या उनसे जो भी चीज़ें हैं वो ज़ब्त कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फोर्स यूज़ कर रहे हैं आप किसी किस्म की, तो इसको कहते हैं डकैती। ठीक है, अब इसके प्रूफ क्या है, टू प्रूव हिराबा एटलीस्ट 2 मुस्लिम एडल्ट मेल विटनेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल, जैसे कि इन केस ऑफ थेफ्ट में था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी या तो 2 मुस्लिम एडल्ट मेल होने चाहिए, उनकी विटनेस जो वो विटनेस होने चाहिए, या फिर उसके बाद 2 मेल्स हों या 2 फीमेल्स हों या फिर 4 फीमेल्स हों। मस्ट टेस्टिफाई, और टेस्टिफाई का मतलब टेस्टिमनी मतलब गवाही देना, और देयर मस्ट बी अ कन्फेशन, और वो जो एक्यूज्ड होगा वो खुद भी कन्फेस करे कोर्ट में कि जी हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया है। इन एडिशन एन ऑफेंडर कैन स्टिल एस्केप द डेथ पेनल्टी इफ़ ही रिपेंट्स बिफोर ही इज़ अरेस्टेड। अगर वो अरेस्ट होने से पहले अपने किए पर पछतावा करता है या पछताता है कि उसने ये काम क्यों किया, या माफ़ी मांग लेता है, तो फिर वो डेथ पेनल्टी से बच जाता है। ठीक है, मतलब उसको फिर डेथ सेंटेंस नहीं होती। एंड विलिंगली प्लेसेस हिमसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटीज़, और वो खुद अपने आप को जो है वो पुलिस के हवाले कर दे, या अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं लीगल अथॉरिटीज़ या उनके हवाले कर दे, तो फिर वो डेथ पेनल्टी से हो सकता है कि बच जाए। नेक्स्ट पनिशमेंट क्या होती है हिराबा की। मोस्ट क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्ट हेल्ड दैट द पेनल्टी फॉर हिराबा वाज क्रूसिफिकेशन, क्रॉस एम्प्यूटेशन। क्रॉस एम्प्यूटेशन कहते हैं कि आपका राइट हैंड और लेफ़्ट फुट जो है, मतलब दायां हाथ और बायां पाँव जो है वो काट दिया जाए, ये रॉबरी की पनिशमेंट है। क्रूसिफिकेशन क्या होता है, क्रूसिफिकेशन होता है मसलूब करना। मसलूब करना मतलब आपको लटका दिया जाता है, उसके बाद जो है आपको कत्ल किया जाता है या मारा जाता है, सज़ा के तौर पे आपको पनिशमेंट दी जाती है जब तक कि आप मर नहीं जाते। ठीक है, इसको कहते हैं क्रूसिफिकेशन, मसलूब कर देना। और बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, बैनिश्ड कहते हैं जिला वतन करना, कि आपको जिला वतन कर दिया जाए, ये जो है रॉबरी की पनिशमेंट्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ रेबिलियन। रेबिलियन क्या होता है, बागी। बागी होना, रेबिलियन इसका मतलब ये है कि आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो, इसको कहते हैं रेबिलियन। ठीक है, आप या फिर जो आपका रूलर है, ठीक है, आप अथॉरिटीज़ जो हैं उनके अगेंस्ट जाते हो, इसको कहते हैं रेबिलियन। इसका प्रूफ क्या है, अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल टेक अप आर्म्स इन द डिफेंस ऑफ द लॉ, कि मतलब जब भी ये जो रेबिलियंस होते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो स्टेट के ख़िलाफ़ जाते हैं, एंड चैलेंज द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, इसको कहते हैं रेबिलियन। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, रेबिलियन इज़ गवर्न बाय द लॉ ऑफ वॉर एंड रिबेल्स आर डेल्ट विद एज कम्बेटेंट्स। ठीक है, इसका अब ये है कि जो रेबिलियन होते हैं ना वो एक ग्रोह की तरह होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह होता है जैसे कि मैदान जंग में होता है, तो फिर वो आमने सामने होंगे और वो इसी तरह उनको ट्रीट किया जाएगा जैसे आप जंग लड़ रहे हैं अपने दुश्मनों के साथ। ठीक है, तो इसमें द गवर्नमेंट कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द रेबल्स फॉर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द सोसाइटी। तो अब गवर्नमेंट जो है इसमें उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकती है, किसी भी किस्म के एक्शन ले सकती है, और बहुत सारी जगहों पर, मतलब अगर हम इन केस ऑफ इसको हद क्राइम देखें तो फिर इसकी सज़ा जो है वो डेथ सेंटेंस होती है। इसकी सज़ा जो है वो यही होती है कि उसको डेथ पेनल्टी हो, मतलब उसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। कत्ल करना तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है वो उसकी पनिशमेंट होती है, तो बस इसकी सज़ा यही होगी कि उसे डेथ सेंटेंस हो जाए।
This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.